हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने हमारे देश के युवाओं में एक ऊर्जा भरने का काम किया, उन्हें जागरूक करने का काम किया, उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया। एक नीरस व्यक्ति के जीवन में भी यदि नीरसता है तो उनके विचारों को पढ़ के वह भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को वो प्राप्त करने में सक्षम हुआ है। और जिन्होंने हमारे भारत सनातन धर्म को, हमारे हिंदुत्व को पूरे विश्व में उसके महत्व को समझाया, उसका प्रचार प्रसार किया और उन्हें हमारे हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कहा जाता है स्वामी विवेकानंद जी का। आज उनके बारे में हम, ऐसे महान पुरुष के बारे में आज हम थोड़ा सा अपने यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी का जो जीवन था वह उनका कैसा था। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में उनका अपना एक गुरु होता है, उसी तरह स्वामी विवेकानंद जी के भी जीवन में उनके अपने गुरु थे, जिन गुरु के मार्गदर्शन से ही उन्होंने अपने जीवन को एक लक्ष्य बनाया मानवता की सेवा करने में। तो उन पहले हम जानेंगे कि आखिर जो उनके गुरु थे वो कौन थे। तो जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी। तो थोड़ा सा हम जानेंगे कि आखिर रामकृष्ण जो परमहंस जी थे वो कौन थे और कहाँ के थे। तो रामकृष्ण परमहंस जी, इनका जो जन्म हुआ था वह 1836 में हुआ था और बंगाल के हुगली नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। और ये काली जी के विशेष भक्त थे और इनको ईश्वर की प्राप्ति भी थी। और बंगाल से ये वापस कलकत्ता में आके रहने लगे थे और वहाँ पे ये काली मंदिर के मंदिर में एक पुजारी थे। तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी रामकृष्ण परमहंस। अब हम बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जो बचपन था, फिर वह आगे जाके कब, है ना, और कैसे अपने गुरु से वह उनको मिले थे। तो जो स्वामी विवेकानंद जी, हम सभी जानते हैं कि जो उनका जन्म हुआ है वह 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में इनका परिवार हुआ था और एक दत्त परिवार में इनका नाम हुआ था। इनका जो बचपन का नाम था वह था नरेंद्र दत्त इनका नाम था और इनके जो पिताजी का जो नाम था वह था विश्वनाथ दत्त था और माताजी का जो नाम था वह था भुवनेश्वरी देवी, इनका माताजी का इनका नाम था। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही बहुत शरारती थे और अपनी शिक्षा के साथ साथ इन्होंने खेलकूद में भी इनको महारत हासिल थी। ये संगीत गायन करते थे, वाद्य यंत्र का भी बजाया करते थे। इनकी जो एजुकेशन हुई थी, इन्होंने बीए किया था आर्ट से और अंग्रेजी माध्यम से इन्होंने अपनी एजुकेशन की पढ़ाई पूरी की थी। तो स्वामी जो विवेकानंद जी थे, इनके बचपन से ही, है ना, बचपन से ही इनके दिमाग में यह जिज्ञासा थी कि एक प्रश्न था कि क्या ईश्वर होते हैं। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी इनकी जो जिज्ञासा जो थी वह खत्म नहीं हो रही थी। तो अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ये कई लोगों से मिले, लेकिन इनकी जिज्ञासा समाप्त नहीं हुई। फिर ये कलकत्ता गए, वहाँ जाके ये रामकृष्ण परमहंस जी से जाके मिले और इन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप ईश्वर को आपने क्या देखा है। तब उन्होंने, परमहंस जी ने इनका जो उत्तर दिया कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, वैसे ही जैसे मैं आपको देख रहा हूँ और मैं हर दिन ईश्वर को देखता हूँ। तब स्वामी विवेकानंद जी को यह अनुभूति हुई, उनको यह समझ में आया कि परमहंस जी उनसे क्या कहना चाहते हैं कि हर इंसान में ईश्वर होता है और यदि आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मानवता की सेवा करना होगा और यह हर इंसान को आपको मानव समझना होगा। तभी से स्वामी विवेकानंद जी ने परमहंस जी को अपना शिष्य बना लिया था और ये कई बार उनसे मिलने गए और जितने बार उनसे मिलने गए हर बार उनकी जो जिज्ञासा थी वह समाप्त होती गई और इन्होंने बहुत सारा ज्ञान, परमहंस जी ने से बहुत सारा ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ और परमहंस जी ने भी इन्हें अपना प्रमुख शिष्यों में से एक शिष्य इनको मान लिया था और बहुत सारा इन्हें ज्ञान दिया। और इन्होंने, परमहंस जी ने इनसे ये अपेक्षा रखी कि जो ज्ञान मैंने आपको दिया है, ये आपको ज्ञान या आध्यात्मिक जो ज्ञान है आपको सारे संसार में, सारे जगह आपको ये ज्ञान आपको देना होगा। मानवीय धर्म का आपको सभी जगह प्रचार प्रसार करना होगा और मानवीय सेवा ही आपकी ईश्वर की प्राप्ति का आपका साधन है। तो तब से स्वामी जो विवेकानंद जी थे, अपने जो गुरु थे, पहले ये जब साइंस के जो आर्ट्स के स्टूडेंट थे, लेकिन अंग्रेजी माध्यम से इन्होंने
शिक्षा प्राप्त की थी, तो इनमें तर्क और बुद्धि करने की इनके में क्षमता थी, किसी भी कार्य को या किसी भी चीज़ को जानने या जानने के लिए। लेकिन जब ये परमहंस जी से मिले तब इन्होंने तर्क और बुद्धि करना इन्होंने बंद कर दिया। ये उन्होंने जो आध्यात्मिक ज्ञान उनसे प्राप्त हुआ, इस आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से स्वामी जो विवेकानंद जी थे इन्होंने उस चीज़ को उसका अनुकरण किया और अपने जीवन में अपना लक्ष्य बनाया मानवता की सेवा करने में। जो स्वामी जी थे वो व्यक्तिगत लक्ष्य को महत्व नहीं देते थे, वो है सामाजिक जो उनका जो लक्ष्य था विश्व कल्याण, है ना, विश्व का कल्याण करना ही उन्होंने इसको अपना लक्ष्य मान लिया था। स्वामी विवेकानंद जी जब इन्होंने परमहंस जी से जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने पूरे भारत देश का इन्होंने क्या किया, भ्रमण किया, सभी जगह ये गए, बड़े बड़े राजाओं से भी मिले, कम जो गरीब व्यक्ति थे, जो निचले स्तर के लोग थे उनसे भी मिले। तो सभी को देखने जानने के बाद, है ना, सभी को देखने जानने के बाद उनको ये अनुभूति हुई कि हमारा भारत देश में बहुत सी असमानता हैं। एक वर्ग तो जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है और दूसरे वर्ग को खाने के लिए भोजन भी नहीं है। इन्होंने जातिवाद जो पुरानी परंपराएं हैं, है ना, रीति रिवाज हैं, जो जातिवाद हैं, इन्होंने इन सारी चीज़ों को दूर करने का यहाँ पे प्रयास किया। इन्होंने निम्न स्तर के जो लोग थे उनकी महत्ता को समाज को समझाया कि इनका भी अपना जो इनका जो कार्य है उसके महत्व को उन्होंने समझाया और इनको उस उच्च वर्ग से, उच्च जाति से इनको यहाँ पे जोड़ने का इन्होंने प्रयास भी किया था। इसके अलावा जो स्वामी विवेकानंद जी थे, जैसे हम सभी जानते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्रसंग है ना, जब ये शिकागो जब ये गए थे, तो जब शिकागो ये गए 1893 में, क्यों गए शिकागो ये, कि वहाँ पे विश्व धर्म सर्व सम्मेलन वहाँ पे हो रहा था, जिसमें सभी देशों के धार्मिक अनुयायी अपने अपने देश के आए हुए थे, अपने अपने देश का धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो भारत देश से हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन गए थे, स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे। जब यहाँ पे अमेरिका में गए, जब यहाँ पे भाषण जब प्रारंभ हुआ और यहाँ इनसे जाने के बाद ये कम से कम 1-1.5 महीने बाद वह सम्मेलन हुआ था और उस 1.5 महीने के बीच इन्हें वहाँ के जो लोग थे, अमेरिका के लोग थे शिकागो के, इनको बहुत इनको और इनका जो स्टाफ था ना, इनको बहुत तिरस्कृत किया गया, ब्लैक मैन के नाम से अपमानित किया गया। तो जब इनको भाषण के लिए जब इनका नाम आया, इनको बुलाया, तो जब इन्होंने बोला, है ना, जैसा अपन जानते हैं कि इनकी एक लाइन से पूरा हॉल 2 मिनट तक तालियों से इनका स्वागत करता रहा। तो वो एक लाइन क्या थी कि मेरे भाइयों बहनों, है ना, मेरे भाई। अब हम कहेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या कहा कि सभी लोग इतना भाव विभोर हो गए, क्योंकि सभी को पता था कि 1-1.5 महीने से ये जो भारतीय हमारे यहाँ पे हैं, हम लोगों ने कितना तिरस्कृत किया, कितना अपमानित किया, इसके बाद भी ये क्या बोल रहा है, भाई, मेरे भाइयों एवं बहनों। सभी को अपनत्व की एक अनुभूति प्राप्त हुई, है ना, अपनत्व की एक अनुभूति प्राप्त हुई कि जो भारत देश है, जो भारत का देश है, जो भारतीय जो धर्म है, हिंदुत्व है, वह अपने आप में कितना उच्च, है ना, कितना उच्च कोटि का है। फिर आगे जब उन्होंने अपने धर्म का वर्णन किया, उसके बाद भी जितने वहाँ के जो लोग थे, अन्य जो देशों के लोग थे, सभी लोग भाव विभोर हो गए, सभी लोग चकित रह गए कि इतना एक ऐसा देश जहाँ पे इतना ज्ञान है, जहाँ पे इतना ज्ञानी जो देश है, और फिर ऐसे देश में किसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजना अपने आप में क्या एक मूर्खता है। तो उसी समय से जो हमारी जो हिंदुत्व था, हमारा जो सनातन धर्म था, हमारे उपनिषद वेदांत जो थे, वो सारे विश्व में उनकी ख्याति, हमारे हिंदू धर्म की ख्याति स्वामी विवेकानंद के द्वारा उसका महत्व उसका बढ़ गया था। फिर जब ये 1893 में जब ये शिकागो गए, वहाँ जाने से पहले जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पूरे उन्होंने भारत देश का क्या किया था, इन्होंने भ्रमण किया था। तो जब ये पहले परमहंस जी से जब ये ज्ञान जब प्राप्त कर रहे थे, तो जब इन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, तब इनको विविदिशा, है ना, तब इनको विविदिशा नाम से इनको नामकरण किया गया था। और जब ये पूरे भारत में जब भ्रमण करने के लिए गए, उसी भी जब ये राजस्थान गए, है ना, राजस्थान में जब वो खेतड़ी में गए, है ना, तो जो वहाँ के शासक थे अजीत सिंह, उन्होंने इनको नाम दिया था स्वामी विवेकानंद। तो इस शिकागो जाने से पहले जब ये भारत भ्रमण कर रहे थे, तब उनको ये नाम प्राप्त हो गया था स्वामी विवेकानंद। वहाँ के जो शासक थे अजीत सिंह, उन्होंने उनका ये नामकरण किया था। फिर जब ये शिकागो में जब गए, जब इनको सभी लोगों को, इनको फिर बहुत लोगों ने फिर इनको अपने व्याख्यान के लिए बुलाया, पूरा इनका प्रचार प्रसार, इनका
इसका महत्व देने लगे, है ना, अपने धर्म को, अपने भारतीयों को महत्व बढ़ गया। इनको कई व्याख्यानों के लिए वहाँ पे बुलाया गया। और इसी बीच वहाँ पे 1896 में, है ना, 1896 में इन्होंने वहाँ पे न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की वहाँ पे इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। फिर इसके बाद ये 97 में वापस भारत आया और भारत में आके इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जहाँ पे दीनहीन गरीबों की सेवाओं के लिए इस मिशन की स्थापना इन्होंने की थी। तो ये जो मिशन की इन्होंने स्थापना की थी कलकत्ता में की थी और अल्मोड़ा में इन्होंने इसका सेंटर था। और फिर वापस इनको वहाँ अमेरिका में इनको वापस बुलाया गया। फिर जाके यहाँ पे इन्होंने कैलिफोर्निया में और भी कई जगह में, है ना, वेदांत सोसाइटी की स्थापना यहाँ पे इन्होंने की। तो जो हमारे जो स्वामी जो विवेकानंद जी थे, इन्होंने इनको अपन क्या बोलते हैं, ऑलराउंडर, है ना, ये सभी क्षेत्रों में, है ना, ये सभी क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में कैसे थे ये, एकदम इनको महारत हासिल थी। तो इन्होंने विश्व के रूप में अपना योगदान दिया, है ना, भारत के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया और इन्होंने हिंदुत्व के रूप में अपना इन्होंने योगदान दिया। यानी कि जो अपना हिंदू है, अपना हिंदू धर्म है, हिंदुत्व है, इन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिनिधि के रूप में इनको स्वामी जी को जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी, जैसे मैं समाजवादी हूँ, इनकी ये पुस्तक है। राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी। और इनके समाचार पत्र भी हैं, प्रबुद्ध भारत जो कि अंग्रेजी भाषा में है, और दूसरा है उद्बोधन जो कि बंगाली भाषा में है। तो इनका जो जन्म हुआ है 12 जनवरी 1863 को, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 4 जुलाई 1902 को इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों में कितना कम अंतराल है, यानी कि मात्र 39 वर्ष, 39 वर्ष की आयु में, मात्र इतने कम वर्ष की आयु में इन्होंने इतना सारा ज्ञान अर्जन किया। और इतने सारे ज्ञान अर्जन के बाद पूरे विश्व में, पूरे भारत में मानवता को, धर्म को, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में इन्होंने पूरा अपना लक्ष्य इन्होंने बना लिया और इसमें लग गए, है ना। अपन इन्हें युवा सन्यासी भी कहते, क्यों, क्योंकि इन्होंने विवाह नहीं किया था। इन्होंने अपने जीवन का व्यक्तिगत लक्ष्य ना मान के इन्होंने विश्व कल्याण को अपना लक्ष्य इन्होंने माना और पूरा जीवन इन्होंने, जितना भी इन्होंने जीवन इनका था, पूरा जीवन इन्होंने मानवता की सेवा में इन्होंने लगा दिया। और साथ ही जैसा हम जानते हैं कि आज जो 12 जनवरी है, इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है 1984 से। क्यों, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ही एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने देश के युवाओं को जागृत करने में, उन्हें ऊर्जा भरने में, उनको प्रोत्साहन देने में, उनके मार्गदर्शन में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, है ना। यदि कोई एक नीरस व्यक्ति भी है, यदि इनके विचारों को, इनकी रचनाओं को यदि पढ़ लेता है तो उसके में भी वापस वह नई उमंग जाग जाती है, कुछ करने की इच्छा पैदा हो जाती है। एक नीरस व्यक्ति भी जिसके मन में एक चीज़ समाप्त हो जाती है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप इनके विचारों को पढ़िए, इनके रचनाओं को पढ़िए, है ना। जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी जो एक रचना है, उठो जागो और तब तक लगे रहो, रुको मत जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, है ना। यानी कि क्या समझा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि आप जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, आपको रुकना नहीं है ना, आपको रुकना नहीं है। आप जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, आपको रुकना नहीं है, लक्ष्य प्राप्त आपको करके रहना ही है। ये इन्होंने हमारे देश के युवाओं को बताया, क्योंकि वो जानते हैं कि युवा ही हमारे देश का कल्याण तभी संभव है जब हमारे युवा जागरूक होंगे, जब हमारे युवा कुछ कर पाएंगे, और युवा ही हमारे देश का भविष्य है ना। बिना युवा को समझाए, बिना युवा को ज्ञान, उनको अपने जीवन का महत्व समझाए, किसी भी देश का कल्याण नहीं हो सकता। तो इन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पूरा जीवन, है ना, अपना पूरा जो जीवन था, मात्र 39 वर्ष का जो इन्हें जो प्राप्त हुआ था अपने देश के लिए, है ना, पूरे विश्व में अपने हिंदू धर्म को यहाँ पे उन्होंने प्रचार प्रसार, उन्होंने प्रख्यात किया, उसके महत्व को समझाया। पाश्चात्य जो संस्कृति सभ्यता थी उसमें जो कमियां थी, उसके जो दुष्प्रभाव थे उसको भी उन्होंने बताया। और उसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको क्या संज्ञा दी, इनको आध्यात्मिक, है ना, इनको आध्यात्मिक पिता इन्होंने कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा कि यदि आपको भारत को जानना है तो आपको स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना होगा। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इतनी बड़ी बात किसके लिए कही थी, स्वामी विवेकानंद जी के लिए। तो मैं ये आज इस वीडियो के माध्यम से, और आज 12 जनवरी है, राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो मैं एक छोटा सा थोड़ा सा जो उनका
मेरी तरफ से जो जानकारी थी वो थोड़ा मैं बताना चाह रही थी कि हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनका जो जीवन काल था, इस जीवन काल में हालांकि उनके जीवन के बारे में, उनके कार्य के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में बहुत बहुत गहराई है, बहुत गहराई है, बहुत कुछ उसको बताने के लिए है, जो इतने से ज़रा से एक 10 मिनट की वीडियो में वह तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया ताकि हम तो हमारे विद्यार्थी हैं उसको थोड़ा सा समझ सके, कहा ना, कम समय में स्वामी विवेकानंद जी का मैंने एक छोटी सी एक रूपरेखा रखी ताकि हम समझ सके कि वो उनका जो जीवन था, वो काल था, वो उन्होंने वो कौन कौन से काम किए, वो क्या था। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बताने में सफल हुई होंगी। तो फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।